बच्चों, आज मैं क्लास 7 का परिवेश और विज्ञान, ठीक है, तो कौन कितना क्लास का? 7 क्लास का परिवेश और विज्ञान का फर्स्ट लेसन भौतिक पर्यावरण का यूनिट 1 कितना है? देखो 1, ठीक है। ताप ताप में कराने जा रहा हूँ आप लोग को, आप लोग से देखो, ठीक है। इसका प्रश्न उत्तर लिखूंगा, लिखा हुआ है, आप लोग से कॉपी में डाउनलोड करो, नोट डाउन करो, ठीक है। अब 1 नंबर क्वेश्चन क्या है? ताप की एसआई इकाई क्या है? ताप की एसआई इकाई का जूल है। सेल्सियस तथा केल्विन पैमाने पर क्या संबंध है? के बराबर 273 प्लस टी डिग्री सी, ठीक है। अब देखो 3 का 1 डिग्री सेल्सियस तथा 10 फ़ारेनहाइट में कौन बड़ा है? 1 डिग्री सेल्सियस तथा 10 डिग्री फ़ारेनहाइट में, एफ मैंने फ़ारेनहाइट, एस में सी मैंने सेल्सियस में कौन बड़ा है? तो उत्तर होगा 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ 1 में 10 होगा क्योंकि 10 दिया है, 10 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, ठीक है, 10 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखो बर्फ का गलनांक बताओ। बर्फ का गलनांक कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। किस यंत्र से तापमान मापा जाता है? किस यंत्र से हम लोग तापमान मापते हैं? थर्मामीटर से, ठीक है। अब गाय के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? गाय, ठीक है, गाय के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 सेल्सियस। पारा का हिमांक तथा कथनांक कितना होता है? पारा का हिमांक 0 सेल्सियस, कथनांक 100 सेल्सियस। तरल से भाप बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तरल से भाप बनने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। 9 नंबर किस यंत्र से ताप मापा जाता है? कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा हम लोग ताप को मापते हैं? तो उत्तर होगा कैलोरीमीटर से। 10 नंबर क्या है? भाप की गुप्त ताप क्या है? जो भाप में होता है गुप्त ताप क्या है या कितना है? तो उत्तर है 573 कैलोरीग्राम, ठीक है। अभी 11 नंबर क्या है? बर्फ का गुप्त तापमान क्या है? क्या माने कितना? बर्फ का गुप्त तापमान कितना है या कितना कर सकते हो, ठीक है, तो 80 कैलोरीग्राम। अब देखो यहाँ पर 12 नंबर, एक गर्म रक्त वाले प्राणी का नाम बताओ जिसमें गर्म रक्त होता है, तो मनुष्य। 13 नंबर ठोस से तरल में बदलने की क्रिया कहते हैं? जो ठोस से ठोस को तरल में बदलने के लिए कहते हैं गलनांक या गलन लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो ठोस से तरल में बदलने में वस्तु करता है क्या? कहता है ताप ग्रहण। जो ठोस से तरल में बदल जाता है तो क्या ग्रहण करता है? ताप ग्रहण करता है। अब देखो घड़ी में पानी ठंडा किस घड़ा में पानी ठंडा किस क्रिया द्वारा होता है? जो कलसी होता है, कलसी, घड़ा में कलसी, जो हम लोग मिट्टी कलसी देते हैं उसमें किस प्रतिक्रिया द्वारा पानी ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण द्वारा, ठीक है। अब देखो संक्षिप्त प्रश्न उत्तर क्या है? क्या हुआ? 1 नंबर देखो निम्नलिखित में से परिभाषित कीजिए, यानी जितना दिया हुआ है सबका परिभाषा लिखना है। क्या लिखना है? परिभाषा। अब ताप क्या? उत्तर ताप एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे ग्रहण कर वस्तु गर्म तथा त्याग कर वस्तु ठंडी होती है। यानी क्या है? ताप क्या है? कोई वस्तु है उसको हम लोग ग्रहण करते हैं, अगर ग्रहण करते हैं तो गर्म या ठंडा, अगर गर्म ग्रहण करते तो गर्म हो जाती है, या ठंडा ग्रहण करते ठंडा हो जाती है, ठीक है। ताप एक प्रकार की ऊर्जा है, ताप का एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे ग्रहण कर वस्तु को गर्म तथा ठंडा कर वस्तु ठंडी हो जाती है। अब तापमान क्या है? तापमान का छोटा सा परिभाषा लिखा हुआ है। तापमान वस्तु की ताप अवस्था है। तापमान वस्तु की ताप माने वस्तु में कितना ताप है, ताप माने गर्म, जिससे ये पता चलता है कि वस्तु कितना गर्म या कितना ठंडा है। ताप प्रदाह करने से वस्तु का तापमान बढ़ जाता है। प्रधान में यहाँ ग्रहण होना चाहिए, ग्रहण, ये प्रदाह लिखा है, ग्रहण करने से वस्तु का तापमान बढ़ जाता है। ठंडी ताप ग्रहण करने से प्रग्रहण करने से वस्तु का तापमान बढ़ जाता है, और त्याग गहित बना ग्रहण हो गया, ग्रहण, ये गलत होगा। प्रग्रहण या ग्रहण, ग्रहण में लेना,
यहाँ तुम लोग का आसान भाषा में ग्रहण करना है, लेना। लेने से वस्तु का ताप बढ़ जाता है और त्याग त्याग में छोड़ने से तापमान घट जाता है। सुचालक वे पदार्थ जिससे होकर ताप का संचालन होता है। ताप का संचालन मतलब क्या होता है, एक मतलब जिस पदार्थ में हम रहते हैं उससे उस पार इस पदार्थ से, मतलब लोहा है, लोहा है ना, लोहा का ताप में संचालन होता है, उसमें लोहा तांबा रख सकता, देखो ये दिखा दे ना। वह पदार्थ जिसमें से होकर ताप का प्रभाव होता है, ताप का सुचालक कहते हैं। ठीक है, ताप सुचालक यानी कि लोहा गर्म करने पर पूरा पूरा हिस्सा उसका गर्म हो जाएगा, ये नहीं कि थोड़ा गर्म होगा, पूरा हिस्सा ऊपर से नीचे तक। मान लो बड़ा लोहा होगा तो पूरा हिस्सा गर्म, से चांदी तांबा ये सब हो सकता है। कुचालक वे पदार्थ जिससे होकर ताप का संचालन ना हो, संचालन मतलब इस पार से उस पार, मतलब गर्म करते हैं कि वस्तु को दोनों तरफ गर्म हो जाता है। अगर कोना में एक कोना में गर्म करते हैं लोहा को, यदि एक कोना में गर्म करते हैं एक सिरा में, दूसरा सिरा भी गर्म हो जाएगा। उसको अगर संचालन करते हैं, एक सिरा गर्म करने पर दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है, उसको सुचालक कहते हैं। ठीक है, और संचालन में एक सिरे दूसरे सिरे तक जाना, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाना। अब कुचालक क्या है, अगर एक सिरे पर गर्म करते हैं दूसरा सिरे में नहीं जाएगा, अगर संचालन नहीं हो, संचालन में चलना, चलना होता है, एक तरफ से चलना नहीं होता है, उसे कुचालक कहते हैं। जैसे लकड़ी, रबर, देखो लकड़ी के ऊपर हम लोग पैर दे के विद्युत का काम कर सकते हैं, लेकिन लोहे और चांदी के ऊपर खड़ा होकर हम लोग विद्युत काम नहीं कर सकते हैं। रबर के ऊपर इलेक्ट्रिक लाइन का हम काम कर सकते हैं, लेकिन लोहा में या तांबा में चांदी में बैठ कर हम लोग या खड़े होकर काम नहीं करें। लोहे के चप्पन पे गुप्त ऊष्मा, जिस तापमान पर 1 ग्राम वस्तु की अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए जितना ताप की आवश्यकता पड़ती है, उससे हम लोग उस वस्तु को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। कोई स्थिर तापमान पर एक ग्राम वस्तु की अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए जितना ताप की आवश्यकता पड़ती है, उतना उसे वस्तु को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसे बर्फ के गलनांक की गुप्त ऊष्मा है 80 किलोग्राम। ठीक है, वाष्पीकरण, देखो यहाँ से देखो है ना, 1 2 3 4 5 टन। वह प्रतिक्रिया जिसमें तरल ताप ग्रहण कर भाप में परिवर्तित होता है, उसे वाष्पीकरण क्रिया कहते हैं। वह प्रतिक्रिया जिसमें तरल पदार्थ है ना, तरल पदार्थ ग्रहण करके भाप में परिवर्तित, भाप में जैसे मान लो पानी है ना, मान कोई डेक्सी में लोग पानी को गर्म करते हैं, तो क्या पानी गर्म होता है, गर्म होकर ग्रहण करता है, उसका तापमान को गर्मी को ग्रहण करके वो भाप जो ऊपर उठता है उसको वाष्पीकरण करते हैं। माना कोई वो डेक्ची को चूल्हा में रखते हैं या गैस में रखते हैं, डेक्ची में क्या होगा, देखो पानी ठंडा रहेगा, वो पानी क्या होगा, आग का ताप को ग्रहण कर लेता है, गर्म ले लेता है, लेने के बाद का पानी गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद क्या होता है, उसमें से भाप निकलता है, वो वाष्पीकरण कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। अब देखो ताप और तापमान में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, ताप और तापमान। ताप एक प्रकार की ऊर्जा है, तापमान वस्तु की ताप ऊर्जा है। नहीं, ताप क्या है, एक ऊर्जा है, लेकिन तापमान वस्तु की ताप ऊर्जा, जो वस्तु को उसका जितना ताप होगा उसको ताप ऊर्जा होते हैं। ताप कारण है और तापमान एक प्रभाव है। इसे कैलोरीमीटर यंत्र से मापते हैं, इसे थर्मामीटर यंत्र से मापते हैं। इसकी इकाई सीजीएस में कैलोरी एवं एसआई में जूल। तो सीजीएस में क्या है, कैलोरी है, एसआई में जूल है। और तापमान की इसकी सीजीएस में सेल्सियस तथा एसआई में केल्विन है, एसआई में केल्विन है। अब देखो नीचे देखो हाथ पर ईथर या स्पिरिट लगाने पर ठंडा महसूस होता है। क्यों होता है, ईथर या स्पिरिट की वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप कम होता है, जो वाष्पीकरण ऊष्मा होता है कम होता है। जब हम ईथर का प्रयोग हथेली पर करते हैं तो तब ईथर या स्पिरिट हथेली से गुप्त ऊष्मा ग्रहण करता है, जिससे उस हिस्से का ताप का त्याग होता है, और जिससे फलस्वरूप हमें ठंडक महसूस होती है। अब देखो गर्मी के दिनों में मिट्टी के घड़े का पानी क्यों ठंडा रहता है। ठीक है, अब गर्मी के दिन में क्यों घड़े का पानी, घड़े में कलसी होता है ना मिट्टी का, गर्मी में पानी क्यों उसमें ठंडा रहता है। अब देखो गर्मी के दिनों में वातावरण का तापमान ज़्यादा रहता है। क्या रहता है, ज़्यादा वातावरण में बाहर का तापमान बहुत ज़्यादा रहता है, जिससे वाष्पीकरण का दर बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, वाष्पीकरण क्रिया जो होता है बहुत ज़्यादा होता है।
मिट्टी के घड़े में असंख्य छिद्र होते हैं। ये असंख्य छिद्र होते जो हम लोग देखते नहीं है ना, ठीक है, वो सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म जो दिखाई नहीं देता है, जिससे पानी घड़े की सतह पर आ जाती है। और यह पानी भाष्पीकरण के द्वारा गुप्त ताप ग्रहण करता है, जिससे घड़े का पानी ताप का ताप खोकर ठंडा हो जाता है। ठीक है। अब देखो छोटे छिद्र होने के कारण क्या होता है, वहाँ भाष्पीकरण ज़्यादा होता है, वहाँ गुप्त ऊष्मा ग्रहण करता है। ग्रहण माने लेता है उससे, ग्रहण कर में लेना, त्याग माने छोड़ना। ठीक है। घड़े का ताप का खोकर, घड़े का जो होता है गर्मी उसको खो देता है, खो में चले जाता है, त्याग त्याग कर देता है, खो कर ठंडा हो जाता है। गलनांक पर दबाव का क्या माध्यम है? जो गलनांक में गलना, गलनांक में क्या होता है? गलना, जैसे बर्फ गल जाता, पिघल जाता, पिघलना, इसके बाद पिघलना का प्रभाव क्या है? अब देखो, दाब बढ़ने से गलनांक बढ़ता है। दाब जब बढ़ता है तो क्या होता है? गलनांक ही बढ़ता है, जैसे मोम, सोना। ठीक। अब देखो, दबाव बढ़ने से ठोस का घनत्व घट जाता है। अगर दबाव अगर बढ़ता है तो क्या होता है? गलनांक घट जाता है। और पीतल और बर्फ, जब ये पीतल का ठोस हो गया, ये पीतल, ये बर्फ ठोस हो गया। ठीक है। अब देखो, बर्फ का द्रव्यमान 0 सेंटीग्रेड है। इस कथन से आप क्या समझते हो? जो कथन है इसे आप क्या समझते हो? बर्फ बर्फ का द्रव्यनांक, यहाँ पर नांक है ना, नांक 0 सेंटीग्रेड के कथन का तात्पर्य है कि बर्फ का सामान्य वायुमंडलीय दाब पर 0 सेंटीग्रेड पर पानी में बदल जाता है। 0 सेंटीग्रेड का होता है, बर्फ पानी में बदल जाता है। इसका तात्पर्य यही है। 7 नंबर, हिम मिश्रण क्या है? इसका उपयोग बताओ। हिम मिश्रण क्या है, इसका उपयोग होता है? उत्तर, बर्फ में साधारण नमक मिलाकर हिम मिश्रण बनाया जाता है। बर्फ में क्या कहते हैं? साधारण नमक, जो हम लोग घर में खाते हैं उसको साधारण नमक बोलते हैं। ठीक है। उसको मिलाकर हिम मिश्रण गलनांक बिंदु ज़्यादा होने से बर्फ शीघ्र नहीं पिघलती। अगर हम बर्फ में अपना जो घर का नमक देने पर वो बर्फ जल्दी पिघलता नहीं है। अगर हम लोग फ्रिज से कोई जमाते बर्फ जमा कर हाथ में रखते हैं, जल्दी गल जाएगी। लेकिन वो क्या, उसमें उस बर्फ में हल्का सा अगर नमक लगा देते हैं तो जल्दी गलती नहीं। गलनांक बिंदु ज़्यादा होने के कारण वो बर्फ शीघ्र नहीं पिघलती। उदाहरण, मछली और मांस के संरक्षण में बर्फ का प्रयोग किया जाता है। मछली को जब रखता है बर्फ के में, मांस को भी रखता है बर्फ में। आइसक्रीम को गलने से बचाता है। आइसक्रीम को गलने से कौन बचाता है? बर्फ गलता, ये जो बर्फ है वो बचाता है। अब देखो 8 नंबर, प्रश्न 8, 40 फ़ारेनहाइट, एफ मैंने फ़ारेनहाइट होता है, और 0 सेल्सियस में बदलते हैं। इसको जो 40 को हम लोग 0 में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? इसका कुछ सूत्र दिया गया, आपको खाली याद करना, वो सूत्र को याद करना है। देखो दिया गया सूत्र है ना, C/5 = F-32/9 जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है। ये इसका सूत्र आपको याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है। एफ में होता है फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट का होता है तापमान सेल्सियस, और सी में होता है सेल्सियस। ये बदलने का सूत्र है। इसको क्या, किसका सूत्र है? फ़ारेनहाइट से 0 सेंटीग्रेड में बदलने का सूत्र है। इसका प्रयोग करेंगे, एफ बराबर का 40 होता है। अब इसे सूत्र में रखते हैं। देखो ये सूत्र हम लोग पहले ये सूत्र को यहाँ लिखेंगे। ठीक है। अब देखो C/5 है। अब एफ को हटा क्या लिखे? 40 लिखे। देखो यहाँ जो एफ है ना, एफ का मान कितना दिया हम लोग का? 40 दिया है यहाँ पर। देखो ये एफ का मान ही ना 40 दिया गया, 40 लिया, यहाँ 32 था हम लोग का, तो -32 हो गया। इसका C/5, सी क्या है? ये सी हम लोग सेल्सियस है, एफ था फ़ारेनहाइट। तब इसको 40 से 32 करेंगे तो 8 आएगा, 8 9 होगा। अब क्या करेंगे हम लोग? जो क्रॉस गुना करेंगे। क्रॉस मैंने क्या? क्रॉस गुना कर दो, या 5 से दोनों तरफ क्या करना? दोनों पक्षों को 5 से गुना करें, यानी इसको भी 5 से गुना करेंगे, इसको भी 5 से गुना। 5 से गुना का क्या होता है? देखो ये 5 कट जाएगा, ये बचेगा सिर्फ। इसमें आजा तुम सबसे सीधा क्या करना, देखो ये करना है 9 से 5 को गुना करो, 9x। ठीक है। 9x यहाँ पे दिखाया नहीं है, चौक करने दिक्कत हो, चलो इस तरह समझ लो आप लोग। ठीक है। अब क्या करना है? अब इसको दोनों तरफ का 5 से गुना करना पड़े, या एक तो इजी नियम था, C को 9 से गुना करने पे 9C होगा यहाँ पर। ठीक है। 9C, इसको ऊपर गुना करने पर 5। ठीक है। अब क्या करेंगे? ये 9 को, जो 9 यहाँ पर रहेगा, इसको यहाँ देके भागा देंगे, तो भागा देने पर क्या आएगा? 4.4 सेल्सियस आएगा। इसको हम लोग क्या किए? 40 एफ को सेल्सियस में बदल दिए। ठीक। अब देखो
कलम से बता देना पड़ेगा ठीक से बाद में। अब देखो प्रश्न 9 की गलनांक की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी ग्राम है, इस कथन का तात्पर्य क्या है? ये जो क्वेश्चन का अर्थ है आप लोग का है, देखो देखते रहो, ठीक है। अब देखो ये जो बर्फ की गलनांक नहीं गलन, बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी ग्राम है, इस कथन का क्या तात्पर्य है? अब इधर क्या देखो, इस कथन का तात्पर्य यह है कि परमाणुक दबाव पर 0 सेंटीग्रेड तापमान पर 1 ग्राम शुद्ध बर्फ 0 सेंटीग्रेड पर जल में बदलने के लिए 80 कैलोरी ऊष्मा ग्रहण करती है, यही है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में टिक लगा, बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर, ठीक है। अब देखो थर्मामीटर से हम लोग क्या मापा जाता है? थर्मामीटर से क्या मापते हैं? थर्मामीटर तापमान की ऊंचाई, थर्मामीटर मापते क्या? तापमान। देखो अंतर बताए थे वहाँ पर ना, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर दिया हुआ है, देखो यहीं दिए हैं। देखो थर्मामीटर क्या मतलब देखो है ना, ये है ना, इसको याद कर लो ठीक से, भी याद हो जाएगा। अब ताप मापा जाता है किससे? कैलोरीमीटर से या थर्मामीटर से या एमिनोमीटर से या वोल्टीमीटर से? तो उत्तर का कैलोरीमीटर से। अब 3 पानी का हिमांक बिंदु क्या है? पानी जो हिमांक बिंदु होता है, हिमांक तो वो 0 सेल्सियस, सी में सेल्सियस, आई डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस, इस जो छोटा सा बिंदु दिखाई दे रहा है आप लोग को, जिसको सेल्सियस बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस। अब देखो 5 चाइना फ़ारेनहाइट स्केल में कितना भाग होता है? जो फ़ारेनहाइट स्केल होता है कितना भाग होता है? तो 180 भाग होता है। देखो यह सूत्र में यहाँ ने दिया है, इसका दिया है, इसका सेल्सियस का दिया है, फ़ारेनहाइट का 180 होगा। अब देखो कहाँ थे यहाँ, अब 6 नंबर, जल का वाष्पीकरण ताप क्या है? जल का जो वाष्पीकरण भाप ताप क्या है? 200 कैलोरी ग्राम या 530 कैलोरी ग्राम या 320 कैलोरी ग्राम या 537 कैलोरी ग्राम? तो उत्तर होगा 537 कैलोरी ग्राम। अब साथ में देखो इसमें से किसका वाष्पीकरण ताप से कम होता है? इसमें से जो दिया है, इसमें से मतलब क्या, ये इसमें से, यहाँ पर इसमें से मतलब क्या, ये 4 ठो में से 1 2 3 4, इसमें से वाष्पीकरण ताप सबसे कम होता है। ये दूसरा ना, आप लोग दूसरा मत समझोगे, इसमें मैंने ये नीचे जो दिया गया नीचे का देखो, अब देख समझ में, इसमें से मैंने क्या, ये नीचे में उसमें से देखना है, तो इसमें से ताप का वाष्पीकरण सबसे कम कौन होता है? ईथर का, ठीक है। अब देखो किस तापमान पर जल का उबलता है? किस तापमान में जो जल है ना उबलता मतलब क्या होता है? खौलने लगता है, इसको बोलते हैं। तो 100 सी में 100 डिग्री सेल्सियस में। 9 में CGS पद्धति में ताप की क्या है? कैलोरी। देखो ये सब यहाँ पर दिया हम लोग को, यहाँ पढ़े थे हम लोग। अगर ये जो पढ़ा ठीक से, वो उसका उत्तर 4-5 उत्तर उसको मिल जाएगा, ये सब 4-5 का उत्तर देखो, ठीक है। इसलिए बस ठीक से 1-2 बार पढ़ लोगे याद हो जाएगा, अगर नहीं पढ़ोगे तो याद नहीं होगा। यहाँ पढ़ते हैं। अब देखो कैलोरी हो गया। अब 10 ना, बर्फ से जल के बनने से क्या होता है? यहाँ कुछ क्वेश्चन गलत लग रहा। बर्फ से जल के बनने से होता है ताप का ग्रहण होता है या ताप का त्याग होता है? इनमें से कोई नहीं होता है, या दोनों होता है। तो यहाँ ताप का ग्रहण करता है, ताप को क्या करता है? ग्रहण करता है। 11, भाप से जल में बदलने पर क्या होता है? भाप को अगर जल में बदलते हैं तो त्याग करता है, अगर बर्फ बनाते हैं तो क्या ग्रहण करता है? अगर बर्फ से जल के बनने में से, यानी बर्फ को जल बनाते हैं, अगर कोई बर्फ को अगर जल बनाते हैं क्या करता है? ताप को ग्रहण करता है। बर्फ से जल बनाने के लिए देखो उल्टा, यहाँ उलट दिया है, भाप से जल बनाने के लिए, ठीक है, त्याग करता है, यहाँ पर ग्रहण करता है। 12, बर्फ से जल बनने में क्या परिवर्तित होता है? अगर बर्फ से जल बनाते तो क्या होता है? तो गलन होता है। अब देखो कुत्ता जीभ क्यों लपलपाता है? ठीक है, कुत्ता क्यों लपलपाता है? गर्मी के दिन में देखोगे, सही गर्म करने के लिए या सही ठंड यहाँ पर गलती है, ठंड रखने के लिए, या इनमें से कोई नहीं, विपिन में दोनों। तो शरीर को ठंड रखने के लिए, शरीर क्या करें? ठंड रखने के लिए। अब देखो फ़ारेनहाइट पैमाने का अधिकतम स्थिरांक बिंदु है, स्थिरांक बिंदु कौन सा है? 212 फ़ारेनहाइट। क्लिनिक थर्मामीटर को प्रयोग करते,
क्लिनिक माने जो डॉक्टर पर होता है, क्लिनिक माने कौन सा डॉक्टर खाना जिसको होता है। थर्मामीटर में प्रयोग किया था क्या, जल का, एल्कोहल का या पारा का, इसको नहीं तो पारा का। अब देखो यहाँ पर एसआई 16, एसआई प्रतिदिन ताप की इकाई क्या है, एसआई में ताप की इकाई क्या है, केल्विन, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, ये सभी। उत्तर केल्विन। ठीक है। अब ताप 17 का, ताप बढ़ाने से बढ़ जाता, क्या बढ़ जाता, ताप बढ़ जाता है, तापमान बढ़ता है या भार बढ़ता है या मात्रा। तो उत्तर क्या दो दिया है, ताप भी बढ़ता है तापमान भी बढ़ जाता है। ठीक है। 18 में देखो, यहाँ देखते रहो और नोट डाउन करो, जो आप लोग लगे यहाँ ये नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर रखो, क्योंकि परीक्षा में इसमें से क्वेश्चन में रहेगा, देखने को आप लोग को मिलेगा। ठीक है। ताप का प्रसारण अधिक होता है किसमें, ताप का प्रसारण किसमें अधिक होता है, द्रव में होता है या ठोस में होता है या जल में होता है या गैस में होता है, तो गैस में होता है। अब देखो यहाँ पर दिया खाली गैस। ठीक है, ये खाली स्थान दिया है, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, यानी खाली जगह को क्या करना, भरना है। फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स में खाली जगह होता है, उसको फिल मैंने भरना, इन द ब्लैंक्स में खाली। देखो वस्तु का ताप घटने से घट जाता, क्या घट जाता है, अगर वस्तु का ताप घटने से उसका तापमान भी घट जाता है। ताप एक पाया की क्या है, ताप पर ऊर्जा दो। सबसे पहले हम बोले थे ये कॉलम को अच्छा बच्चों याद कर लोगे, क्योंकि इसमें से आपको 4-5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखो ये कॉलम को अच्छा से याद करने से आप ताप में इतना क्वेश्चन मिलेगा। देखो ये देखो क्या है, इसको अच्छा से कम से पढ़ लोगे, ये पढ़ने से आप लोग को 4 से 5 क्वेश्चन तैयार हो जाएगी। ठीक है। प्रश्न उत्तर। अब देखो यहाँ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान, मनुष्य का शरीर का सामान्य कितना है, 36.6 सेल्सियस। ठीक है, 36.9 सेल्सियस, कितना 36.9 सेल्सियस मनुष्य का तापमान है। सेल्सियस स्केल का निम्न स्थिरांक बिंदु होता है कितना, 0 सेल्सियस। अब जल का कथनांक कितना, 100 सेल्सियस। ठीक है। थर्मामीटर डैश और डैश में प्रयोग होता है, थर्मामीटर में पारा और एल्कोहल का प्रयोग होता है। अब देखो पिका घड़ा में रखा पानी किस क्रिया द्वारा ठंडा हो जाता है, किसका, तो भाष्वीकरण। यहाँ पर भाष्वीकरण स्पेलिंग गलत है, रुको एक मिनट देखते हैं, कहीं पर था उसको कर देते, लिख देते हैं। एक मिनट देखो भाष्वीकरण है ना, इसको मान लिखते हैं। एक मिनट रुको बच्चों, एक मिनट रुको, यहाँ पर गलत दिया है, इसको ठीक कर लो। ठीक है, इसको हम लोग पिंक कर लेंगे, लाल है। ठीक है। दूसरा क्या, भाष्वीकरण। बर्फ का गलनांक क्या है, 0 सेल्सियस में, बर्फ का गलनांक है 0 सेल्सियस में। अब शरीर का तापमान बढ़ने से परिमाण घट जाता, क्या घट जाता, पसीना निकलने का। अगर शरीर का ताप बढ़ने से परिमाण घट जाता है, क्या पड़ जाता, पसीना निकलने का। शरीर का तापमान घटने से क्षमता बढ़ती है, शरीर का तापमान घटने से क्या बढ़ता है, क्षमता बढ़ती है। हम लोग काम करें क्षमता में काम अधिक देर तक कर सकेंगे हम लोग। तो खाद्य ग्रहण करना, अगर क्या करना पड़ेगा, खाद्य को ग्रहण करेंगे, क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ खाना पड़ेगा ना, खाद्य ग्रहण में खाना। 13 नंबर देखो, सॉरी 11 नंबर, 11-12 नंबरिंग कुछ गलत हुआ है, कोई बात नहीं। आप लोग क्वेश्चन आंसर देखो, नंबरिंग से कोई मतलब नहीं है। के बराबर क्या होता है, 273 273 प्लस सी में सेल्सियस। शरीर का तापमान घटने से घट जाता है, क्या होता है, कपकपी होता है। अगर शरीर में तापमान घटने लगता है क्या होता है, तब कपकपी होता है। डैश एक रक्त ठंडा वाला प्राणी, जिसका रक्त ठंडा रहता है उसका क्या, कौन सा प्राणी है, सांप। और गर्म वाला मनुष्य, कहीं लोग पढ़े थे गर्म, कहीं पर कहीं पढ़े हैं, 2 क्वेश्चन याद। गर्म रक्त वाला प्राणी का भी मनुष्य भी होगा, 1-2 जानवर भी है। ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या होगा, कहाँ गया, सांप। ठंड रक्त वाला प्राणी है सांप। ताप मापने की इकाई क्या है, ताप मापने की इकाई क्या है, इकाई में इकाई क्या है, ताप जो मापते हैं उसका इकाई क्या है, जूल है। जल से भाप बनने में ताप को कहता है क्या, ग्रहण करता है। ताप क्या करता है, ग्रहण करता है। खाली जगह। शरीर का तापमान मापा जाता है किससे, क्लिनिकल थर्मामीटर से, क्लिनिकल में डॉक्टरी थर्मामीटर से।
ताप प्रवाहित होता है, ताप कहाँ से प्रवाहित होता है, डैश डैश, ठीक है, गर्मी या ठंडा से। वाष्पीकरण के लिए डैश आवश्यक है, गुप्त ऊष्मा। 0 सेल्सियस बराबर कितना होता है, 32 फ़ारेनहाइट। अब देखो कैसे शरीर का तापमान बढ़ाने से श्वसन रक्त नली का शोषण बढ़ जाता है। शरीर का तापमान बढ़ने से रक्त नली का शोषण बढ़ जाता है। शरीर का उष्णता गर्मी, शरीर का उष्णता घटने से बढ़ जाता का बाल, बल यहाँ बाल में बल होगा, बाल लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ बल होना चाहिए। पदार्थ की अवस्था के परिवर्तन के साथ पदार्थ का अपरिवर्तन रहता है। पदार्थ की अवस्था के परिवर्तन के साथ के समय पदार्थ की अवस्था के परिवर्तन के समय पदार्थ का तापमान अपरिवर्तित रहता है। अब देखो समान मात्रा में दूध और जल को समान ऊष्मा एवं गर्म करने पर तापमान में क्या होता है, दूध गर्म करने दूध का तापमान अधिक होता है। अच्छा जल है ना, दूध और जल, ठीक है, क्वेश्चन समझाते हैं। समान मात्रा में समान मात्रा में किसको, दूध और जल को समान ऊष्मा गर्म करने पर, दोनों को समान मात्रा में, तो कौन अधिक होगा, ये होगा जल होगा कि दूध होगा, दूध होगा, जल होगा या दूध होगा, तो उत्तर क्या होगा, दूध होगा, ठीक है। सेल्सियस स्केल 100 अंकन फ़ारेनहाइट के स्केल के अंक बराबर कितना होता है, 180 के बराबर होता है, ठीक है। ठीक बच्चों, अगर वीडियो अच्छा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो। गुड बाय बच्चों।